मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में जो एक एक शहर से 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ लूट ले जाते हैं। कोई राम कथा कह के, कोई कृष्ण कथा कह के, कोई कथा कह के, कोई कथा कह के, और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं। क्या वाकई ये कथा और संकीर्तन करने वाले पाखंडी है जो धर्म और भगवान के नाम पर हमें भावुक करके अपनी जेबें भर रहे हैं? क्या ये वाकई राम और कृष्ण के नाम का इस्तेमाल करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं? हमें कहते हैं क्या लाए हो और क्या ले जाओगे, और खुद लाखों रुपए छापने में लगे हैं। हमारे दुखों का निवारण करने का दावा करने वाले ये महान कथावाचक अपने सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? आज इस वीडियो में हम समझ ही लेते हैं, और जानना भी जरूरी है सबके लिए, कि आखिर क्यों सरकार इन्हें समर्थन देती है। इसलिए तो नहीं कि बुद्धि रखने वाले लोगों का एक विशाल वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे घातक मुद्दों पर बात करने उतरा तो सत्ता, सुख और कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो इन प्रबुद्ध जनों को हरे राम और हरे कृष्ण का नाम जपना सिखाओ और समझाओ कि जो मिला यही से मिला, तुम्हारा क्या था? जो चला गया तो आज हम कर लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, और जान लेते हैं इन धर्म गुरुओं का सच, ताकि हम और हमारी नई जनरेशन भ्रमित न हो। भारत में भागवत कथा और रामचरित्र की कथा करने वाले बहुत से जाने माने कथावाचक हैं। ज्यादातर कथावाचकों ने अपनी अपनी ट्रस्ट और सेवा समितियां भी बना रखी है, जिनमें देश विदेश से धर्म, कर्मदान, पुण्य में आस्था रखने वाले लाखों लोग रोज लाखों में दान कर रहे हैं। और ये टैक्स फ्री पैसा प्रत्यक्ष और गुप्त तरीके से सीधे सीधे दान पेटियों में, चेक के माध्यम से, यहां तक कि ऑनलाइन रोज मिल रहा है। इन सेवा समितियों की अपनी वेबसाइट्स भी है, जहां गौसेवा और गौशाला के नाम से भी मोटा पैसा एकत्रित किया जाता है। कुछ एक कथावाचकों ने तो दान करने का मेन्यू कार्ड भी बना रखा है कि किस काम के लिए कितना पैसा देना है, ये समझने में दानदाता को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। भारत के टियर 1, 2 और टियर 3 सभी शहरों में इन्हें कथा करने के लिए आमंत्रण आते हैं। आगे से आगे तारीखों तक ये आमतौर पर व्यस्त ही रहते हैं। आने जाने के हवाई टिकट, ऐसी कार्य वातानुकूल सुसज्जित मंच, स्टार होटल्स में रहने की व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी इनकी पहली शर्त होती है। बाकायदा इनके असिस्टेंट लोग खुद इसकी निगरानी करते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये कथा करने, कीर्तन करते जाते क्यों है? क्योंकि 5 से 10 लाख और कभी कभी तो विदेशों से बुलावा है, तो इससे भी ज्यादा मेहनताना फीस या सहयोग राशि जो भी कहा जाए, इन्हें मिलता है ज्यादा। खरा बोले तो ये लेते हैं, ये इनकी कमाई है। और ऐसा भी कहा जाता है इक्का दुक्का पाखंडी भी है जो इन पैसों को ब्याज पर भी चलाता है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर अगर इस तरह से भक्तों को इमोशनल किया जा रहा है तो क्या ये सही है? भगवान के नाम का तिलक लगाकर जनता को ही तिलक लगा देना, क्या ये उचित है? ऐसे सभी सवालों के जवाब खोजने की हमारी कोशिश आज इस वीडियो से पूरी होने वाली है। इससे पहले कि इन कथावाचकों के कारनामों का बयान करें, हम 1 मिनट के लिए मुद्दे से हटकर कुछ समझ लेते हैं, ताकि इस अजीब से बुरे लगने वाले सवाल का जवाब हम ज्यादा गहराई से जान सके। एक क्रिकेट का प्लेयर मैदान पर अभ्यास करता है, देश के लिए खेलता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, विश्व में देश का नाम रोशन करता है। हम उसे किस नजर से देखते हैं? बेशक अच्छी नजर से। एक अभिनेता या अभिनेत्री सिनेमा और टीवी स्क्रीन पर अच्छा अभिनय करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं या उनको कुछ संदेश दे रहे हैं, तो ये उनकी कला है, जिसका प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं है, और हमें यह देखना अच्छा भी लगता है। एक बिजनेसमैन एक बैंक खोलता है और उसकी शाखाएं देश भर में फैल जाती है। लोग अपना धन इन बैंक्स में जमा कर सकते हैं, जरूरत हो तो लोन ले सकते हैं। तो इस बिजनेसमैन को किसी समारोह में सबसे आगे बैठने दिया जाए तो इसका भी वो हकदार है। और आखिरी बात की, अगर किसी व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसा बना दिया जो आज सबके काम आ रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप, तो उसे प्रशंसा प्राप्त होना भी जायज ही है। कोई प्लेयर, कोई हीरो, हीरोइन, कोई व्यवसायी या कोई एंटरप्रेन्योर जिसने मेहनत करी, बारीकियों को समझा और अपनी मर्यादा में रहते हुए अपना काम किया, तो क्या हम और आप उसे या उसके काम को गलत कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब आते हैं असली बात पर। प्लेयर जैसे सचिन, धोनी, गांगुली, विराट कोहली, हीरो हीरोइन जैसे जितेंद्र, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, बिजनेसमैन जैसे रतन टाटा, अंबानी, बिरला, बजाज, और एंटरप्रेन्योर जिसने व्हाट्सएप बनाया, क्या ये आम आदमी की तरह रहते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब अपने काम के एवज में मोटी रकम लेते हैं सरकार से, प्राइवेट कंपनियों से, और अपने उत्पाद की कीमत तय करके उसे लोगों तक लाते हैं ताकि वो जरूरत के हिसाब से खरीद कर सके। और ये सभी लाखों से लेकर मिलियंस तक कमा चुके हैं, कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे।
ये एक इवेंट के, एक फिल्म के, एक टूर्नामेंट के या एक टेक्नोलॉजी के जितने पैसे लेते हैं उतना तो एक सामान्य व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमाता। और इनका मेहनताना लेना, फीस लेना या अपनी चीज की कीमत लगाना इनका अधिकार भी है, इनका आत्मसम्मान भी है और इनका यह फैसला सही भी है। अब अगर कोई कथावाचक, कोई भजन कीर्तन करने वाला अपना मेहनताना मांग रहा है, अपनी फीस ले रहा है, तो ये उसका अधिकार है, क्योंकि उसने शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान लिया है, उसने अपने व्यक्तित्व को निखारा है और उसने स्वेच्छा से भगवान का नाम लेकर अपना भविष्य, अपना वर्तमान इसी उद्देश्य में लगा रखा है कि अगर कमाना है तो ऐसे ही कमाना है और माथे पर लकीरें खींचकर लगे हुए हैं। कुछ लोग इनकी निंदा करने में, इनका सम्मान घटाने में, इनकी फिरकी लेने में आप खुद सोचिए। कोई शराब बेचकर कमा रहा है, कोई मटन चिकन बेचकर कमा रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता कि वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतने लाख रोज कमा रहा है, उसने रेट इतनी ज्यादा क्यों रखी है। और अगर ये कथावाचक लोगों को शास्त्र बता रहे हैं भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, सुना रहे हैं, तो कुछ लोग इन पर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये निंदनीय है, असभ्य तबके का प्रमाण है और ये वो ही लोग हैं जो हमें और हमारी मानसिकता को भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने भगवान का मार्ग चुना जरूर है, मगर ये खुद भगवान नहीं है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने तो जितना हो सके सभी की मदद की जाए ऐसा प्रण लिया है, और मदद क्या बिना पैसों के हो सकती है। चलिए मान लीजिए कि जो पैसा ये चार्ज करते उससे ये किसी की मदद नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो क्या किसी से छीन कर लिया है या बिना हाथ पांव मुंह हिलाए इनको मिल गया है। जो कुछ कथित ज्ञान रखने वालों के बल आ गए हैं, माथे पर इनकी मेहनत, इनके काम से मिला हुआ पैसा दूसरों को टेंशन दे रहा है, तो भला इसमें क्या हम इन्हीं को दोष देने लग जाए। इतनी बुद्धि तो हम सब में है, लेकिन हमारी बुद्धि को बार बार भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, जिसका फायदा भी इन्हीं भ्रमित करने वालों का है, ये भी मानकर चले, क्योंकि बिना स्वार्थ के किसी की निंदा की ही नहीं जा सकती। आगे सरकार की भूमिका और सेवा संस्थान बनाकर जो ये पैसे ले रहे हैं उस पर भी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। जब जवाब चाहिए तो तह तक जाकर जवाब लाएंगे, ये बात तो पक्की है। देखिए, हमारा प्रयास है कि निष्पक्ष तरीके से सच सबको पता लगे। बेसिक और ट्रांसपेरेंट तथ्यों पर बात करते हुए हम खुली आंखों और खुले कानों से असलियत और भ्रांति को समझ सके। हमारा किसी भी कथावाचक से कोई संबंध नहीं है और न ही हमें किसी ने कोई पैसा दिया है। इनका पक्ष रखने या किसी का विरोध करने के लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि सेवा संस्था खोलकर ये कथावाचक करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, हम 200 गज का घर बनाते हैं तो उसका नाम रख देते हैं कंपनी, बनाते हैं उसका भी नाम रखते हैं, समाज सेवा संस्थानों का भी नाम रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह इनका भी एक ग्रुप है जिसमें कई लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। सबके पास कुछ न कुछ जिम्मेदारी है और इस समूह का मुखिया है वो कथावाचक, जिसने इस समूह का निर्माण किया है, और सरकार ने समूह के पंजीकरण की व्यवस्था बना रखी है ताकि इन्हें मॉनिटर किया जा सके, इन समूहों की आर्थिक मदद की जा सके, लोगों से दान चंदा वगैरह कानूनन तौर पर ले सके, इसलिए संस्था बनाई जाती है। और अब जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो इंटरनेट, सोशल प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट का इस्तेमाल करना और उस पर अपनी संस्था के कार्यों की जानकारी देना, दान के माध्यम से जानवरों और जरूरतमंदों के लिए क्या काम कर रहे हैं सबको बताना बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता। और ना ही गलत है, इनकी संस्था में सेवा देने वाले लोगों का भी परिवार है, उन्हें भी वेतन चाहिए। किसी को कम, किसी को ज्यादा पैसों की जरूरत सबको है। संस्था में बिजली, पानी, निर्माण सामग्री, रख रखाव सबके लिए पैसा चाहिए। गौशाला है तो गाय को चारा चाहिए, गाय बीमार हो जाए तो दवा चाहिए, चिकित्सक की फीस चाहिए, वृद्धाश्रम है तो वहां भी दर्जनों खर्चे होते हैं। ये सारा पैसा दानदाता ही देते हैं। देश से विदेश से तब जाकर इनकी संस्थान सेवा कर पाती है। कितना दान आया, कहां खर्च हुआ, सबका लेखा जोखा रखा जाता है। और भविष्य की योजना के लिए पैसा बचाकर भी रखना होता है, इकट्ठा करना होता है। अब आप ही बताइए, क्या यह गलत है? ज्यादा से ज्यादा लोग दान दे सके, आर्थिक मदद कर सके, इसका जरिया बनाया गया, तो क्या इसे लूट कहा जाना चाहिए? और जो दान दे रहा है वो कोई गरीब या मजबूर नहीं है, उनको ईश्वर ने दिया है और वो दान देकर समाज से दरकिनार लोगों और बेजुबान गायों के लिए कुछ करके आत्मसंतुष्ट है। और परोपकार करने की उनकी भावना को धरातल पर लाने के लिए ही ये संस्थाएं बनाई गई हैं। अब लास्ट में जाते जाते सरकार की मंशा भी जान लेते हैं। देखिए, महंगाई किसी की भी सरकार हो, बेरोजगारी किसी की भी सरकार हो, अपराध किसी की भी सरकार हो, हमेशा ये समस्या रही है। वो बात अलग है कि किसी सरकार का इन पर नियंत्रण था और कोई सरकार इसे ठीक से नियंत्रित न कर पाई हो, तो भक्ति करने वालों को प्रोत्साहित करना, सत्संग की बात करना, ईश्वर में श्रद्धा को वरीयता देना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सरकार किसी गंभीर विषय पर पर्दा कर रही है। क्योंकि सत्संग और भक्ति 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाकी, क्या भक्ति करने वाले अंधे हैं या बहरे हैं, उन्हें सब नजर आता है, सब समझ आता है। बल्कि अध्यात्म के मार्ग में चलने वाला तो प्रेम और शांति से सभी समस्याओं के निराकरण में भी अहम भूमिका निभाता रहा है।
सच्चाई तो यह है कि अगर सबका भगवान में मन रम जाए तो भारत से कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसी समस्या को खत्म किया जा सकता है। और ये कथावाचक हकीकत में जगह जगह लोगों को सत्मार्ग दिखाकर उनके मन और उनके कर्मों का सुधार कर रहे हैं। ऐसी जबरदस्त सरकार की सेवा कर रहे हैं। देश की जनता सुरक्षित रहे, इसकी नींव रख रहे हैं, जिसका कोई मंथली पेमेंट या पेंशन इनको कभी सरकार दे ही नहीं सकती। सरकार के नुमाइंदे तो खुद इनसे ज्ञान लेने आते हैं। बिना सर पैर की फेंकी हुई गोटी है ये कि सरकार इन कथावाचकों को लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कहती है या कभी कहा गया है। तो जो कहते हैं कि ये कथा करने के नाम पर पैसा बना रहे हैं, लूट कर रहे हैं, वो जो इनको धूर्त और जालसाज बताते हैं, उनको कहो कि मैदान में आए और इनकी तरह कथा करके दिखाए, शास्त्र और ग्रंथों का वर्णन करके दिखाए। पसीने छूट जाएंगे। सुनते ही बहाने बनाते फिरेंगे लोगों के सामने, और येन केन प्रकरण आ भी गए तो उनका हाल भी आगे जाकर राम रहीम और आसाराम जैसा हो जाएगा। ये तय मानिए, व्यभिचार नहीं तो कुछ और जेल के रास्ते खुलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि आचार विचार, व्यवहार, आहार और संस्कार से ही भगवान किसी को चुनते हैं कि वो अपनी देह से उत्पन्न वाणी से उनकी महिमा गा सके, भगवान के बारे में सबको बता सके। तो साथियों, अगर कभी हम इन भ्रमित करने वाली बातों से कंफ्यूज हुए भी हो तो अब हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारी बुद्धि का भ्रम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बहुत से आए जो खुद को भगवान बताते थे, दरबार लगाकर लोगों को कहते थे दही खाओ, सारी तकलीफें गायब हो जाएगी। आज वो खुद गायब है। ये धन्यजन कथा सुनाने वाले, इन्होंने कभी कहा मैं ईश्वर हूं? नहीं, ये कहते हैं हम ईश्वर के दास हैं और हम सभी नेक बने, एक बने, अधर्म न करे, सबसे प्रेम करे। बस यही तो इनका प्रयास है। श्री हरि में, श्री राम में, श्री राधे में, हनुमान में, महादेव में या माता में, जिस नाम से भी प्रभु का नाम ले, हमारा इस संसार में और इस संसार से आगे कल्याण होगा। ये यूनिवर्सल सच्चाई है। आप भगवान को गाली दो, उनका अपमान करो तो क्या भगवान आपसे हवा पानी धरती छीन लेते हैं क्या? नहीं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अज्ञान में है, भ्रमित है, स्वार्थी है। बिल्कुल ऐसे ही ये भगवान के दास, हमारे पूजनीय कथावाचक, हमारे गुरु, स्त्री वेश वाले और पुरुष वेश वाले सभी कभी प्रतिक्रिया नहीं देते कि कौन उनके लिए क्या कह रहा है। इन्हें कोई ग्लानि नहीं है किसी से। ये निर्मल है। और मेरी भाषा में मैं अपनी भावना से भी आपको अवगत करा दूं जाते जाते कि अहंकार और स्वार्थ से अगर कोई इन पर वाणी से वार करेगा तो इन्हें कुछ कहने करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं विष्णु उसे विष देंगे और महेश उन पर प्रहार करेगा। सुधर जाओ, धर्म का बखान करने वालों की निंदा बंद कर दो, प्रेम बांटो जियो और जीने दो।